स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। फाइंड द पोजिशंस ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ठीक है, मतलब अभी जो हमें कहा जा रहा है कि सिक्स्थ बॉल जब ड्रॉप किया गया होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नीचे होगा, तो उनके पोजीशंस बताने हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का है ना बेसिक समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो एक बिल्डिंग से कोई मान लीजिए कि कोई आदमी एक बॉल ड्रॉप किया, और जैसे ही बॉल ड्रॉप किया आपने यहाँ पे घड़ी चालू कर दी। ठीक है, तो वो t = 0 सेकेंड माना जाएगा, है ना। तो फर्स्ट बॉल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है t = 0 सेकेंड। ठीक है, और फिर बोला गया हर 1 सेकेंड के बाद बॉल को गिराया जा रहा है, तो सेकेंड बॉल कितने टाइम पे गिराया गया होगा? 1 सेकेंड पर। फिर थर्ड बॉल 2 सेकेंड पर, फोर्थ बॉल 3 सेकेंड पर, फिफ्थ बॉल 4 सेकेंड पर, सिक्स्थ बॉल 5 सेकेंड पर। अब देखिए पहला मिस्टेक है ना, बच्चे यहीं गलत करते हैं, सिक्स्थ बॉल को वो 6 सेकेंड लिख देते हैं, है ना, 5 सेकेंड। हाँ, मतलब लिख सकते हैं 6 सेकेंड अगर आप यहाँ 1 सेकेंड मान लेते, लेकिन 0 ही मानना चाहिए क्या। तो अभी मान लीजिए जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ सिक्स्थ बॉल है, तो फिफ्थ यहाँ होगा, है ना, फोर्थ वाला यहाँ होगा, थर्ड वाला कहीं होगा। मतलब मैं डिस्टेंस है ना सोच के नहीं बना रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। सेकंड यहाँ होगा, फिर फर्स्ट बॉल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि थर्ड बॉल कितना डिस्टेंस पे है, फोर्थ बॉल कितना डिस्टेंस पे है, फिफ्थ बॉल कितना डिस्टेंस पे है। आप समझ रहे हो ना ये चीज़। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऊपर से ही डिस्टेंस ले लेता हूँ, इसको मैं x1 ले लेता हूँ। x1 से ज़्यादा मज़ा आता है y1 लिखने में, क्या y1, इसे मैं y2 लिख लेता हूँ, और इसे क्या लिख लेता हूँ y3। आई होप आपको यहाँ डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ एक सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है जिसको सही से सोचना था वो ये है कि इक्वेशन तो आप ये सोच रहे होंगे कि s = ut + ½ at² लगाना है। क्यों? आप ऊपर से देख रहे हो डिस्टेंस, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखने का सौभाग्य मिल रहा है वहाँ पर, है ना, तो u 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन -g होगा, लेकिन मैं प्लस में ही लिख ले रहा हूँ, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए साइन कन्वेंशन नीचे कोई पॉजिटिव ले ले रहा हूँ, ले सकता हूँ, है ना, कोई रूल थोड़ी है कि साइन कन्वेंशन ऊपर का ही है ना पॉजिटिव होता है। तो हाफ हो गया। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 9.8 × t²। तो ये बेसिक तो आप समझ ही रहे होगे कि ये वाला यूज करना है। ठीक है, बस आप ये समझना है कि टाइम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर, है ना, बस यहीं पर सारा खेल है, टाइम पुट करना, है ना। मैंने बच्चे को से देखा है कि वो सारा यहाँ तक सोच पाते हैं, वो टाइम नहीं पुट कर पाते हैं सही से। ठीक है, और आपको बहुत अफसोस होगा ये जानकर कि कितना ईजी था। तो ये थर्ड बॉल के लिए लेट से मैं एग्जांपल दे लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टाइम पता है क्या होता है कि जिस टाइम में आपने मोशन किया है ना, मतलब ये टाइम, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ऑब्वियसली। तो जिस टाइम इंटरवल में आप मोशन कर रहे थे उतना ही टाइम लिखना है यहाँ पर। आप किसी के हाथों में है, मतलब बॉल हाथ में है, वो मोशन नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ टाइम तो हज़ारों घंटे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ टी उतना ही लिखना होता है जब आप मोशन कर रहे हैं जिस टाइम पे। तो बताइए थर्ड बॉल वाला जो होता है, थर्ड बॉल वो 2 सेकेंड पे तो गिराया गया है, और 5 सेकेंड पर छठा बॉल गिराया गया है ना, 5 सेकेंड पर छठा बॉल गिराया गया है, ये समझ में आ रहा है। छठा बॉल 5 सेकेंड पे गिराया जा रहा था, तो थर्ड बॉल कितना सेकेंड है ना नीचे गिरा है? अरे 2 सेकेंड पे तो उसको गिराया गया है, और 5 सेकेंड पे है ना स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो कितने सेकेंड वो थर्ड बॉल हवा में गिरा है? तो आंसर है 3 सेकेंड, है ना, 5 - 2 3 सेकेंड। इस चीज़ को प्रोसेस करना, है ना, वीडियो पॉज करके प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया गया होगा, या फिर आपने कहीं देखा होगा, नल से पानी गिरता है बूंद बूंद, सेम चीज़ है ये, है ना। इनफैक्ट यहीं से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? 5 सेकेंड पे छठा बॉल गिराया गया है, तो बेसिकली जब छठा बॉल गिराया जा रहा है तो तीसरा बॉल कहाँ था? यानी 5वें सेकंड में मेरी घड़ी में जैसे ही 5 सेकंड हुआ तो मेरा मन किया थर्ड वाला बॉल कहाँ है वो मैं देखूं, और थर्ड वाले बॉल को 2 सेकंड पे गिराया गया, तो वो हवा में कितना देर गिरा है? 3 सेकंड गिरा है।
ठीक है। फिर आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, मैं इसी को यूज कर ले रहा हूँ, यू तो जीरो ही है। तो बताइए वाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी 9। हाँ सही है। अब इसको सॉल्व कर लेना है ना, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ। ये 44.1 मीटर अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ बॉल के लिए देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। फोर्थ बॉल देखिए 3 सेकेंड पे तो गिराया गया है हाथों से फोर्थ बॉल, और 5 सेकेंड पे स्टेट पूछा गया है, तो वो हवा में कितना देर गिरा है, टाइम 2 सेकेंड। सही सोच, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो बताइए y2 की वैल्यू कितनी होगी, अब तो समझ गए, मतलब एक क्वेश्चन आ गया तो दूसरा तो आना ही है। तो 2 जब 4 हो जाएगा, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर। क्या समझ में आ रहा है ये चीज़। फिर उसके बाद फिफ्थ बॉल, इसका तो आप ही बताओ, जल्दी से बताओ टाइम की वैल्यू। तो देखो फिफ्थ बॉल को 4 सेकेंड पे ड्रॉप किया गया है, यानी शुरू के 4 सेकेंड तो वो मेरे पॉकेट में था, और 5 सेकेंड पे मुझको देखने का मन किया कि वो कहाँ है। तो हवा में वो कितना देर गिरा, 1 ही सेकेंड तो गिरा, टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो y3 की वैल्यू कितनी हो गई, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू जीरो है, फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लो, हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर। तो यही सब इसके आंसर्स थे। तो आई होप आप एकदम बारीकी से समझ गए होंगे इस चीज़ में, है ना। बताए सबसे मज़ा क्या है, मैंने ये जो लिखा ना, यही आपका अंडरस्टैंडिंग को बहुत ईजी कर रहा है। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना चाहिए, है ना। 10 सेकेंड आज लगाओगे, ज़्यादा लगाओगे 1 मिनट, तो एग्ज़ाम में आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।